तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वीएन के सारे फीचर्स और जो भी टूल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा कि उनका क्या काम है और किस तरह आप उन टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी वीडियोस बना सकते हैं, चाहे आप किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस बनाते हो। वीएन वीडियो एडिटर का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एडवांस वीडियो एडिटर है और इसके अंदर आप अपनी वीडियोज़ को प्रोफेशनली भी एडिट कर सकते हैं अगर आप एडिट करना चाहें तो, ठीक है, अगर आपको सारे टूल्स के बारे में पता हो। लेकिन हम आज की वीडियो में बेसिक्स जो है वो देखेंगे और मैं इसीलिए भी जो है वो आपको वीएन वीडियो एडिटर के बारे में बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये फ्री है और ये आपको कहीं से क्रैक वर्जन जो है वो डाउनलोड नहीं करना पड़ता। आपको काइनमास्टर क्रैक वर्जन डाउनलोड करना पड़ता है, आपको जो है वो इनशॉट डाउनलोड करना पड़ता है क्रैक वर्जन में, लेकिन आपको वीएन वीडियो एडिटर जो है वो क्रैक वर्जन में डाउनलोड नहीं करना पड़ता। इसके अंदर कोई किसी किस्म का वाटरमार्क नहीं होता और आप इसके अंदर अपनी वीडियोस को अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। सो अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप बिल्कुल भी नए हैं, मतलब आप यूट्यूब पर नए नए आए हैं, यूट्यूब पर चैनल नया आपने बनाया है और आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती अपनी यूट्यूब वीडियोस की, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वीडियो एडिटिंग करनी होती है। तो अब चलते हैं हम अपने मोबाइल। इधर अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या फिर एंड्रॉयड टैबलेट है तो उसके अंदर तरीकाकार सेम ही है। अगर आप यूट्यूब पर आके अपनी वीडियोस को एडिट करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई अच्छा वीडियो एडिटर हो जिसके अंदर मैं इजीली अपनी वीडियोस एडिट कर सकूं, तो वीएन बेस्ट है। तरीकाकार दोनों में सेम ही है, तो इसीलिए मैं आपको जो है बड़ी स्क्रीन है इसलिए मैं आपको इसी के ऊपर बता रहा हूँ। तो आपने वीएन को पहले डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। आपके पास जो है वो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आपने उसको अलाउ कर देना है। अलाउ करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये मेरे पास राइट बॉटम में मुझे ये प्लस का आइकन मिल रहा है, आपको सेंटर में मिलेगा। आपने इसके ऊपर प्रेस करना है, न्यू प्रोजेक्ट आपने ओपन कर लेना है। अब इधर आपके पास आपकी जो मोबाइल के अंदर वीडियोस होंगी वो आ जाएंगी। तो पहले आपने कोई भी एक ब्लैंक फ़ोटो जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, मतलब ब्लैंक कलर, ब्लैक कलर या फिर कुछ भी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। मैं इधर ग्रीन कलर जो है वो ये मेरे पास पड़ा है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी आपने जो है वो एक वीडियो फ़िलहाल सेलेक्ट करके इसको जो है वो ओके कर लेना है। ओके करेंगे तो अब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा इस एप्लीकेशन का। अब हमारे पास ये जो है वो जो भी आप वीडियो सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास इधर नीचे आएगी, ठीक है। ये जहाँ पे मैंने अब पिक्चर सेलेक्ट की है इस तरह से आपकी आएगी। अब इधर अगर आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, मतलब अपनी कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इधर ऑप्शन नज़र आ रहा है, टैप टू ऐड सबटाइटल पे प्रेस करें, टेक्स्ट में आएँ और इधर आप ऐड ए हेडिंग पे प्रेस करेंगे तो आपके पास ये हेडिंग आ जाएगी। अब इधर आप जो है वो सारा कुछ जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख के ओके करें। ये आपके पास आ गई। आप इसको जो है वो छोटा बड़ा करके एडजस्ट करके कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको पहले से भी टेक्स्ट मिले होते हैं दिए गए, तो आपने ऐड सबटाइटल पे प्रेस करेंगे, टेक्स्ट पे प्रेस करेंगे तो ये नीचे आपको टेक्स्ट टेम्पलेट काफ़ी मिल जाते हैं, खूबसूरत टेक्स्ट टेम्पलेट, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर जो है वो म्यूज़िक का ऑप्शन मिल जाता है, टैप टू ऐड म्यूज़िक। म्यूज़िक के ऊपर प्रेस करेंगे। अगर आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक लगाना चाहते हैं या फिर आप वॉइस ओवर वीडियो करते हैं तो आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे, म्यूज़िक में आएंगे और म्यूज़िक में आने के बाद आपने जो वॉइस ओवर कर रखा है या फिर आपके पास कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक पड़ा है वो लगाना चाहते हैं तो इधर चूज़ का ऑप्शन आ रहा है। चूज़ के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा। आपने ओके करना है एंड देन ये आपकी वीडियो के अंदर जो है वो यहाँ पे लग के आ जाएगा इस तरह से। अगर आप इधर ही वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आप इसी के ऊपर प्रेस करेंगे, ये आपके पास रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर प्रेस करना है और अलाउ कर देना है। अब इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो 3 सेकंड का टाइमर चलेगा और फिर आप जो भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप इधर वो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नीचे आप देखें लिखा हुआ है टैप टू ऐड स्टिकर एंड पीआईपी। अब पीआईपी का मतलब जहाँ पे भी आप कोई भी वीडियो एडिटर यूज़ करें तो पीआईपी का ये मतलब होता है कि आप अपने बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज़ भी लगाना चाहते हैं वो पीआईपी के अंदर ही लगती है। मतलब अब इसके ऊपर अगर आपका कोई, अब मैं अपना लोगो लगाना चाहता हूँ, टैप टू ऐड स्टिकर पीआईपी में आऊँगा एंड फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैंने अपना जो बैकग्राउंड है सेलेक्ट कर लेना है और ये मेरा लोगो इधर आ गया, मतलब इसके ऊपर आ गया। तो इसको मैंने छोटा करके एडजस्ट करके जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये ऊपर वाले फीचर्स होपफुली आपको समझ लग गए होंगे। अगर आप कोई ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसके अंदर आपको रीटेक्स लेने पड़ते हैं और आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को भी पास नहीं करते तो फिर आपको क्या ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैं आपको अभी इधर प्ले करके दिखा देता हूँ। कोई एक वीडियो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, इसके ऊपर अगर आप प्रेस करेंगे कोई और वीडियो या फ़ोटो लगाना चाहते हैं इसके अंदर तो आपने इसके ऊपर प्रेस करना है, ये प्लस वाला ऑप्शन, और आपने वीडियो एंड फ़ोटो के ऊपर प्रेस करना है और आपने इधर से कोई भी एक वीडियो जो है वो ले लेनी है। तो मैं ये वीडियो फ़िलहाल के लिए ये वाली मैं वीडियो ले लेता हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए। तो ये मेरी वीडियो अभी इधर आ जाएगी, वीडियो जो है वो आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब अगर आप इधर देखना चाहते हैं कि मैं कहाँ से जो है वो चुप कर गया हूँ, मतलब बोलता बोलता मैंने चुप कर दिया, मुझे भूल गया या फिर मैं कुछ देख रहा था, तो आपने वो पार्ट ट्रिम करना है ना, तो नीचे आपके पास जो है वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये आप देखें नीचे आपके पास एक वॉइस का ग्राफ मिल रहा है, ये वॉइस आपके पास आ रही है
वॉइस के ग्राफ से आपको ये पता चल जाता है कि आप कहाँ पे बोलना बंद चुप हो गए हैं, ठीक है, कहाँ से आपने बोलना शुरू किया है। अब यहाँ से मैंने बोलना शुरू किया है तो ये यहाँ से ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, तो मैं पहले ही यहाँ पे प्रेस करूँगा, इसको ट्रिम कर लूँगा और इसको जो है मैं डिलीट कर दूंगा पहला पार्ट। इससे ये होगा कि मैं बगैर सुने भी मुझे पता चल जाएगा कि यार मैं इधर से नहीं बोल रहा था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस पार्ट को। तो इस वीडियो एडिटर का ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है, आपका बहुत सा टाइम बच जाता है अपनी वीडियो को एडिट करते वक्त, ठीक है। आपको यहाँ से मतलब आप नहीं बोल रहे, आपको देख के पता चल जाता है कि यहाँ से मैं नहीं बोल रहा, तो मैं वहाँ से वो पार्ट डिलीट कर लेता हूँ। अब अगर आप यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं, ऊपर आपके पास एक ओरिजिनल का ऑप्शन, ऊपर ओरिजिनल लिखा होगा, ठीक है, इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ एस्पेक्ट रेशो आ जाएंगी। अब यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं तो ये वाली सिलेक्ट करनी है, इंस्टाग्राम बना रहे हैं तो ये, टिकटॉक की बना रहे हैं तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो ये वाली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करके आप जो है वो मतलब अपनी यूट्यूब की वीडियो के एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है पहले नंबर पे फ़िल्टर का। फ़िल्टर पे प्रेस करेंगे तो इधर आपको जो है वो ऑलरेडी बहुत से फ़िल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप इधर से जो है वो फ़िल्टर्स वगैरह लगा के अपनी वीडियोज़ के अंदर कोई कलर चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर एडजस्टमेंट आ जाता है। एडजस्टमेंट में आप मैनुअली लाइट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे कंट्रास्ट नीचे ऊपर कर सकते हैं। आप उसके अंदर कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर ये भी एक बहुत अच्छा फ़ीचर है, अगर आप जो है वो कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, एक एक कलर जो है वो आप कम नीचे करना चाहते हैं तो वो भी आप इधर से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। एक कलर अगर आप स्लो करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी इधर से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, अगर आप देखें प्ले स्टोर के अंदर ग्रीन है और गूगल क्रोम के अंदर, तो मैं इसको अगर ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये इसका कलर चेंज हो रहा है। तो मतलब एक एक कलर भी आप इसके अंदर सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ऑप्शन आ जाता है ट्रिम का। अब ट्रिम के अंदर क्या होता है, आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो पूरी वीडियो आ जाएगी। जहाँ तक अब आपको वीडियो चाहिए, मतलब हमने इतनी बस वीडियो लेनी है, तो सेंटर वाला ऑप्शन, तो हम ओके करेंगे तो सेंटर वाली ही वीडियो आएगी, इधर उधर वाला पार्ट ही डिलीट हो जाएगा। उससे आगे एफएक्स मिल जाता है। एफएक्स का मोस्टली आपको मतलब यूज़ कम ही पता होगा और ये हमें ज़रूरत नहीं होती। ये होते हैं इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं। अब आपकी वीडियो चल रही है, ठीक है, हाँ, यहाँ पर मैंने इफ़ेक्ट लगाना है तो इसके ऊपर प्रेस करके ये फ्लैश वाला लगाऊंगा तो कुछ इस तरह से जो अब चलती चलती मेरी वीडियो जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब जहाँ पे ग्रीन ग्रीन शो हो रहा है ये इफ़ेक्ट लगा है, मैं प्ले करके दिखाता हूँ तो इस तरह से मेरी वीडियो जो है वो मतलब इफ़ेक्ट्स भी उसके अंदर चलेंगे। मैं इसको फ़िलहाल यूज़ नहीं करता अपनी वीडियोज़ के अंदर, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब अगर इधर आप सेंटर से अपनी वीडियो को ट्रिम करना चाहते हैं, मतलब आपने कोई गलती कर दी है सेंटर में और आप उसको जो है वो काटना चाहते हैं, तो आपने ये जो वाइट लाइन है ना वहाँ पे लेके आनी है। सपोज़ यहाँ से जो है वो मैं इसको काटना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे लेके आऊँगा, इसको स्प्लिट करूँगा तो ये 2 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने अगला पार्ट सेलेक्ट करना है कि कहाँ तक आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ तक मैं करना चाहता हूँ। मैं अगेन स्प्लिट करूँगा तो ये एक और जो है वो कट लग जाएगा इसके अंदर। सेंटर वाला पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ईज़िली आप इस तरह अपनी वीडियो के सेंटर वाले पार्ट्स जो है वो भी डिलीट कर सकते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए। उसके बाद आपको जो आगे डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आपने कोई भी जो है वो फ़ोटो, वीडियो, म्यूज़िक कुछ भी डिलीट करना है उसके ऊपर टैप करेंगे, ठीक है। तो टैप करने के बाद डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आप डिलीट पे भी प्रेस करके इसको डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो उसके आगे डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। अब आप कोई भी वीडियो या फिर कोई भी आप म्यूज़िक, कोई भी टेक्स्ट आपने लगा रखा है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं। जैसे ही अब मेरे पास उधर टेक्स्ट तो कोई है नहीं, अब मैं इस वीडियो को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने अब इसको प्रेस कर रखा है, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर डिलीट करूँगा ना तो ये जो है वो मेरे पास वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो ये वीडियो मेरे पास डिलीट होगी। अब मैंने सपोज़ गलती से इस वीडियो को डिलीट कर दिया है, मैं इसको वापस लेके आना चाहता हूँ, तो इधर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, अंडो के और रीडो के। तो आपने अंडो के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपकी ये वीडियो इधर वापस आ जाएगी, ठीक है। मतलब आपने जो रीसेंट एक्टिविटी की है, ठीक है, रीसेंट क्लिक किया है वो आपका वापस हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा डिलीट करना चाहता हूँ, उसी के ऊपर प्रेस करूँगा तो ये दोबारा चली जाएगी, लेकिन मैं इसको रहने देता हूँ। आगे आपको स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप स्लो टाइप वीडियोस बनाते हैं तो स्पीड के ऊपर प्रेस करके आप जो है वो इसकी स्पीड मतलब ऊपर नीचे कम कर सकते हैं। उसके बाद रेगुलर आपको स्पीड मिल जाती है, मतलब रेगुलर आप इसकी स्पीड नीचे ऊपर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। या फिर आप इसके अंदर कर्व्स डालना चाहते हैं, मतलब होता है ना कोई वीडियो टिकटॉक पे कि अचानक वीडियो थोड़ी थोड़ी तेज़ चल रही होती है फिर अचानक स्लो हो जाती है, तो वो आप इधर से ऊपर करेंगे तो ये तेज़ हो जाएगी, यहाँ से नीचे करेंगे तो ये यहाँ से स्लो हो जाएगी। तो आप यहाँ से जो है वो मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं स्लो मोशन भी। आगे आपको वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, वॉइस पे प्रेस करके आप वॉइस को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। आगे क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है। अब सपोज़ आपने अपनी जो है वो वीडियो कहीं से क्रॉप करनी है तो क्रॉप के ऊपर प्रेस करें, आपकी वीडियो जो है वो ओपन होके आ जाएगी। अब मैंने यूट्यूब वाली सिलेक्ट करनी है, ठीक है, क्रॉपिंग, तो ये मैं यूट्यूब वाली सिलेक्ट करता हूँ, ये क्रॉपिंग आ गई। यहाँ इतने ही प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन ओके कर दिया, तो ये अब मेरे पास जो है वो मेरी वीडियो इतनी क्रॉप होके आ गई। आपने जितनी क्रॉपिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं।
आगे आपको रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है। आपकी वीडियो मतलब आप सीधी नहीं है तो आपने इस तरह रोटेट करके अपनी वीडियो को सीधा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मिरर का ऑप्शन आ जाता है, मतलब इस तरह से मिरर हो जाएगी, आप ये भी देख सकते हैं। फ्लिप का ऑप्शन आ जाता है, मतलब उसकी साइड चेंज हो जाएगी, ये भी आप कर सकते हैं। फिल का ऑप्शन आ जाता है, फिल का ऑप्शन भी मतलब ये ऑप्शन ज़्यादा यूज़ नहीं होते। उसके बाद आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर आप कोई भी इस तरह का जो है वो बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अब बॉर्डर आपके पास आगे आ जाता है, आप इसके अंदर जो है वो कोई बॉर्डर अगर आप लगाना चाहते हैं पूरी वीडियो के अंदर, या फिर ये देखें थोड़ी लाइंस जो आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इसको भी मैं जो है नहीं लगाता, ये आप पे डिपेंड है आप क्या चीज़ लगाना चाहते हैं या नहीं। आगे आपको जूम का ऑप्शन मिल जाता है। जूम के ऑप्शन में आप जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो जूम लगा सकते हैं। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से जो है वो आपको जूम आ जाएगा, ये देखें। मतलब ये आप इसको इजीली मतलब जूम इन जूम आउट सारा कुछ कर सकते हैं। आगे आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर प्रेस करेंगे तो आपकी वीडियो की जो ऑडियो है वो निकल के ऊपर आ जाएगी। जैसे मैंने प्रेस किया तो ये ऊपर आ गया ऑडियो, ठीक है। अब ऑडियो को भी आप मैनुअली जो है वो एडिट कर सकते हैं। अब पहले हम उसी फीचर्स को देख लें जो कि आपको वीडियो के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ऑडियो के बाद आपको जो है वो इधर रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आपकी वीडियो उल्टी चलना शुरू हो जाएगी, इसी का भी कोई काम नहीं है। और फ्रीज का ऑप्शन मिल जाता है, इसका भी ज़्यादा मोस्टली काम नहीं होता। जो मेन फीचर्स थे ना, मैंने उसके बारे में अब आपको बता दिया। अब अगर PIP के अंदर आके आप अपने चैनल के अंदर कोई लोगो लगाना चाहते हैं, कोई ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना चाहते हैं, वो कैसे करनी है, आपने इसी के ऊपर प्रेस करना है, ठीक है। टैप टू ऐड लिखा हुआ जहाँ फ़ोटो और PIP, तो आपने इसके ऊपर प्रेस करना है और अपनी इधर एक वीडियो या फिर फ़ोटो जो भी है आप लेके आ जानी है। तो यहाँ पे मैं वीडियो ये वाली ले आता हूँ। मैंने ये घूमता हुआ जो लोगो है मेरे चैनल का, मैंने वो बना रखा था, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसकी ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके मैंने अपनी वीडियो के अंदर लगानी है। तो ये मैंने इधर सेलेक्ट कर लिया, ये मेरे पास इधर आ चुका है लोगो। अब लोगो की मैंने जो है वो अगर ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी है तो ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने का बहुत ही आसान तरीका ये है, आप इधर ऑप्शन एंड पे आएँ तो आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रोमा की। क्रोमा की के ऊपर आप जैसे प्रेस करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, अपने इसको घूम लेके आना है ग्रीन कलर के, जो कलर आपने रिमूव करना है और उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो ये ग्रीन कलर बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। और हम इसको जो है वो ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद मैं इसको जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी, जहाँ पे भी मैंने इसको जो है वो लगाना है। अब ये मैंने लगा लिया, मैं इसको प्ले करके दिखाऊँगा आपको। तो ये जो है वो मेरे पास घूमता हुआ शो होगा। मैं पहले इसकी ऑडियोज़ जो हैं वो डिलीट कर लेता हूँ ताकि ये आपको शोर ना आए। मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी की तरह आप देखें तो मैंने इसको प्ले किया तो ऊपर मेरा जो है वो लोगो घूम रहा है। तो इस तरह आप घूमता हुआ लोगो अपनी वीडियोस के अंदर भी लगा सकते हैं। सो ये है प्रोफेशनल वीडियो एडिटर के बेसिक से टूल, जिसको आप एज ए बिगिनर जो है वो यूज़ करके अपनी वीडियोस को बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी और आपको VN वीडियो एडिटर के बारे में पता चल गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।